अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। मैं हूँ राशिदा हफीज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च का नाम और प्लान जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी किए गए मार्च से मुतल्लिक नए इलामिये में लॉन्ग मार्च को महंगाई मकाओ मार्च का नाम दिया गया। नून लीग के इलामिये में बताया गया कि नून लीग का मार्च 24 तारीख को दिन 1 बजे लाहौर मॉडल टाउन से इस्लामाबाद के लिए शुरू होगा। इलामिये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च 24 मार्च की रात गोजरावाला में क़याम करेगा और 18 मकामात पर पड़ाव करता हुआ 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेगा। इस्लामाबाद में योम पाकिस्तान की मरकज़ी तकरीब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों से हाथ मिलाने के लिए कमांडोज को पीछे हटा दिया। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इन्हें तकरीब के इख्तिताम पर आवाम से हाथ मिलाते देखा जा सकता है। वीडियो में इस दौरान कमांडोज को भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ साथ देखा जा सकता है। आर्मी चीफ ने लोगों से हाथ मिलाने के लिए कमांडोज को पीछे होने का हुक्म दिया, जिस पर तमाम कमांडोज पीछे हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले सियासी कमेटी के इजलास में वफाकी वुज़रा असद उमर, परवेज़ खटक, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने शिरकत की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी और इन्हें आगाह किया कि इत्तेहादी हमारे साथ नहीं चलना चाहते। इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी भी सूरत मुस्तफ़ी न होने का ऐलान करते हुए कहा कि आखिरी गेंद पर अपोजिशन का डट कर मुकाबला करूंगा और वोटिंग से एक रोज़ कबल सरप्राइज़ दूंगा। वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए इमरान खान का कहना था कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाज़ुर में की गई। उनका कहना था कि फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है। फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम ना किया जाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।